हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के अंदर से देख रहे थे पटवार के अंदर से आए हुए जो पीवाईक्यू थे उनका अपन एनालिसिस देख रहे थे साथियों। एक पेपर की पीवाईक्यू अपन देख चुके थे। अब बात करते हैं दूसरे पेपर के बारे में। दूसरे पेपर का पहला सवाल आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि ये पूछा गया कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताओं के बारे में बात की गई है। वैसे देखा जाए ना गाइज, तो देखो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की। पहला तो नाम आ जाता है स्पीड, जिसको अपन बोलते हैं गति। दूसरी जो विशेषता आ जाती है उसको बोल सकते हैं अपन विश्वसनीयता। क्या बोल सकते हैं अपन? विश्वसनीयता बोल सकते हैं, या फिर विश्वसनीय बोल सकते हो, विश्वसनीय। तीसरा अपन बात करें तो तीसरा कौन सा जाता है? तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है शुद्धता। आप जो कंप्यूटर को कहोगे 2+2 बताए तो आपको 4 ही बताएगा, 6 नहीं बताएगा। तो ये भी इसकी एक विशेषता आ जाती है। चौथी बात करें ना साथियों, तो आ जाती है भंडारण क्षमता। क्या जाती है? भंडारण क्षमता भी इसकी एक विशेषता होती है। एक बात करें तो आ जाती है इनपुट आउटपुट का भी ये इसकी विशेषताओं के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। एक आ जाता है बहुमुखी। इस बहुमुखी को अपन ये भी बोल सकते हैं, बहुप्रतिभा के नाम से भी बोल सकते हैं। दूसरा बात करें तो आ जाता है सटीकता। क्या जाता है? सटीकता जाता है। एक और अपन बात करें तो दूसरा जाता है स्मृति, याद रखता है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन याद किया और वो आप भूल जाते हो, तो क्योंकि आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। और एक और अपन लिख सकते हैं जिसका नाम आ जाता है परिसम्यता। इसके अंदर से बात करें तो आपका जो ऑप्शन रहेगा ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है और ये भी विशेषता है। तो इसके अंदर से ऑप्शन जो सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। तो डिस्प्ले जो कार्ड है इसका उपयोग क्यों होता है उसी के बारे में बात करें तो जो पहला ऑप्शन देखते हैं, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। तो यही बात यहाँ पर सही आ जाती है। डिस्प्ले कार्ड अपन बात करें, जो आपका जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर के अंदर से स्क्रीन लगी रहती है, वो उस स्क्रीन को अपन क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कार्ड कह सकते हैं। तो डिस्प्ले कार्ड का जो उपयोग रहता है वो जो आपको पास में आउटपुट शो करने के लिए काम होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है गाइस, खालिस्तान MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस संदर्भित है। तो उसको कहा जाता है क्लिप आर्ट। क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट कहा जाता है। एक और बात करें ऑटोफिल। ऑटोफिल के अंदर से क्या होता है? जैसे आपने कोई जानकारी है, वो जानकारी आपने सेव कर रखी है। कभी कभार आप क्या करते हो, मोबाइल चलाते हो और मोबाइल चलाने के बाद में एक SSOID का अपना उदाहरण देखते हैं। SSOID के अंदर से क्या होता है, जैसे आपने मोबाइल के अंदर से जो डेटा सेव कर दिया जाता है, जैसे आप उसकी SSOID के ऊपर लॉगिन करते हो, लॉगिन के अंदर से ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या दिखा दिया जाता है? आपकी SSOID दिखा दी जाती है। अगर पासवर्ड सेव रखते हो तो वो पासवर्ड भी आपको दिखा दिया जाता है और वहाँ पर आप ऑटोफिल कर सकते हो। ये ऑटोफिल का काम होता है। दूसरा बात करें वर्ड आर्ट का। तो वर्ड आर्ट के बारे में बात करें तो देखो किस प्रकार से, कभी कभार आपने देखा होगा जैसे ए लिख रखा है, एक ए इस प्रकार से लिख रखा है। एक और बात करें तो ए इस प्रकार से भी लिखा रखता है, इस प्रकार से एक बोल्ड के रूप में। तो अलग अलग उसकी आर्ट होती है। ऑटो शेप के बारे में बात करें ना साथियों, तो क्या आपने यहाँ पर कोई डायग्राम को चूज़ किया, उस चीज़ डायग्राम को अंदर से क्या होता है, यहाँ पर आपने ऑटो शेप का आपने लगा दिया, तो वो क्या करता है, और जो बाहर का जो गार्बेज रहता है, बाहर की जो चीज़ें रहती है उसको क्या कर देता है? नेगलेक्ट करता है। जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास में जो इमेजेस है उसी को सिलेक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर था वो क्लिप आर्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति पराये लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। ठीक है, मानक लक्षण के बारे में बात करें तो या फिर स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में बात की गई है लैपटॉप के बारे में। तो देखो कौन कौन सा होता है। पहला बात करें तो ग्राफिक्स टैबलेट होता है, ये बात नहीं होती है। दूसरा अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, तो ये तो लेना देना नहीं है। एक आता है टच पैड। क्या होता है? टच पैड आपको देखने को मिल जाता है लैपटॉप के अंदर से। एक मानक लक्षण होता है, मानक फीचर्स होता है। स्क्रीन के नीचे आपने देखा होगा जो माउस होता है, उस माउस के पास में यहाँ पर ये रहता है ना वो टच पैड, इसी को कहा जाता है। इसका एक स्टैंडर्ड फीचर से आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। और ये बात करें मैग्नेटिक टाइप रीडर है, ये क्या काम आता है? जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल के अंदर से आप क्या करता है, जो आपके जो सामान होता है उसके अंदर से QR कोड लगा रहता है और उसके अंदर से वो उसको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद में क्या होता है, वो जो स्कैनर होता है ना, वो यही होता है मैग्नेटिक टाइप राइटर के अंदर से। आगे बात करते हैं। 100 ये वाला जाता है, देखो 110 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसके अंदर से आया है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है,
बस यही पूछा गया है। इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है। भाई सीधी सी बात आ जाती है, सॉफ्टवेयर होता है वो इनपुट आउटपुट की गति से कोई भी आपका लेना देना नहीं है। दूसरा बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, तो ये बात भी सीपीयू पर डिपेंड रहती है, सॉफ्टवेयर नहीं होती है। दूसरा बात करते हैं और नेक्स्ट आ जाता है कि सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, तो ये बात भी गलत आ जाती है। तो इसके अंदर से कौन सा सही रहेगा, इसमें से कोई भी आपका जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर से शामिल नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में बता चुका हूँ कि दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उनके बारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है उसमें आपने देख लिया होगा। आगे बात करते हैं साथियों, इसके अंदर से बताया गया है कि एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन आ जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है, तो ये बात सही आती है। दूसरा बात करते हैं तो यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। अनुक्रमिक बोले तो सिक्वेंशियल एक्सेस देता है, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं देता। मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर आपने जो भी डेटा सेव किया वो सारा का सारा डेटा वहाँ पर सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला आपका सही रहेगा साथियों। दूसरा अपन बात करें तो यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है, ये बात भी ठीक है, ठीक है, लेकिन गलत के बारे में पूछा गया है तो ये आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि खालिस्तान एक ही समय में पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन कराने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन आ जाता है बूटिंग। बूटिंग होता है, जो पिछले वाली क्लास में अपने देखा था कि बूटिंग क्या होता है, बूटिंग को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, उसके बारे में बात करें तो पहले बात करें कि बूटिंग क्या होती है। बूटिंग के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके कंप्यूटर को शुरू करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बूटिंग कहते हैं। बूटिंग को अपने दो भागों में देखा था लास्ट वीडियो के अंदर से। एक का नाम आ जाता है कोल्ड बूटिंग, क्या होता है, कोल्ड बूटिंग होती है। और दूसरे का नाम अपन बात करें तो उसका जाता है हॉट बूटिंग, क्या होती है, हॉट बूटिंग। इसको हॉट बूटिंग को अपन वार्म बूटिंग के नाम से भी जान सकते हैं। कोल्ड बूटिंग के बारे में बात करें ना साथियों, तो क्या होता है कोल्ड बूटिंग को, मतलब जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, उसको ऑन करके ऑफ करने की प्रक्रिया होती है, उसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। और ऑफ बूटिंग के बारे में बात, हॉट बूटिंग के बारे में, हॉट बूटिंग के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है, जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को पूरी तरीके से बंद किए बिना चालू करना होता है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जान सकते हैं। जो आपके सिस्टम को रिस्टार्ट करना भी आपका क्या कहलाता है, हॉट बूटिंग कहलाता है। दूसरा अपन बात करें तो जो स्लीप मोड से ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी हॉट बूटिंग के अंदर से आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि कॉपिंग। कॉपिंग क्या होता है, जैसे आपने किसी डेटा को कॉपी किया, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया। जैसे आपने यहाँ पर ए लिखा गया है, इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद में पूरे को यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया गया, तो ये प्रक्रिया कॉपिंग कहलाती है। पेस्टिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ ले जाई जाती है उसको पेस्टिंग कहा जाता है। दूसरा जाता है मल्टीटास्किंग, यही अपने क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है। मल्टीटास्किंग का अर्थ अपन देखने को किस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जैसे अपन क्या करते हैं, गांव में बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा, एक बंदा है वो अपना काम पढ़ भी रहा है, गाने भी सुन रहा है, ठीक है, और कुछ भी काम कर रहा है, अपने गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा है, तो उसका पिताजी आके बोलता है कि बेटा तू तो मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है। तो यही काम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मल्टीटास्किंग के अंदर से क्या होता है कि एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन कराने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है, या फिर इससे पूछा गया है कि MS वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है। तो MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है एग्जीक्यूटेबल का, तो वो ये होता है WinWord.exe होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसको लगा देना आप। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में। देखो पहला दे रखा है Word.exe। Word.exe आ जाता है, इसका उपयोग होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। सेम ऐसा सा इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो मूल रूप से आपके पास में जो रिज़ल्ट निकल कर आता है, जो आप सेव करते हो वर्ड में काम करने के बाद में, तो आपके पास में जो फाइल नेम मिलता है WinWord.exe देखने को मिल जाता है। ये स्टार्टिंग के काम होते हैं दोनों तीनों, लेकिन इसका जो लास्ट में एग्जीक्यूट होने के बाद में आपके पास में फाइल नेम बचेगा, उसका नाम आ जाता है साथियों WinWord.exe आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट दे रखा है कि आपकी एक्सेल 2007 फाइल खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ में स्टोर होती है। तो एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जब अपन MS ऑफिस पढ़ेंगे उसके अंदर से सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे।
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको नहीं आती हो आपके एग्ज़ाम के अंदर से। ठीक है, बात करें .exe .doc, ये क्या जाती है, ये आ जाती है साथियों किसके अंदर से, वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होती है। किस में होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर से यूज होती है। ठीक है, दूसरा बात करें .xls, यही आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, स्प्रेडशीट होती है ना, क्या होती है साथियों, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के अंदर से प्रयोग होता है। और दूसरा अपन बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है, ये आ गया। इसका जो आपके बारे में बात करें, ये कब होता है, जब यह XML पर आधारित आ जाती है। कब होती है, XML पर आधारित होती है, XML पर आधारित होती है और नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आपकी एक्सेल 2007 फाइल खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ में स्टोर होती है, तो लास्ट में आपका पास में एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपकी स्टोर होगी वो इस नाम के साथ में स्टोर होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो उनको अपन क्या कह सकते हैं साथियों, उनको कहा जाता है ट्रांजिशन कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कस्टम एनिमेशन के बारे में। कस्टम एनिमेशन क्या होता है, इसके अंदर से बात करें ना साथियों, तो कस्टम एनिमेशन वो होता है ए सेट ऑफ इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट इन ए प्रेजेंटेशन होता है। हिंदी में बात करें तो साथियों क्या होता है कि प्रभावों का एक सेट होता है जो किसी प्रेजेंटेशन को ऑब्जेक्ट पर लागू किया जाता है। इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको पता है ना, जैसे आपने बहुत बार इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसने आपने बहुत बार सुना होगा कि इस रील के अंदर से आपने ये इफेक्ट लगाना, वो इफेक्ट लगाना, तो उसको अपन इफेक्ट कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ट्रांजिशन रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। तो आउटलुक एक्सप्रेस साथियों क्या जाती है, ईमेल क्लाइंट आ जाती है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता साथियों, इसको बोला जाता है सेट ऑफ रूल होता है, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। किसको कहते हैं, सेट ऑफ रूल के बारे में प्रोटोकॉल कहा जाता है। या फिर अपन हिंदी में बात करें तो नियमों का एक समूह होता है, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपने देखो बहुत बार सुना होगा, जैसे कोई VIP से मिलना होता है तो कभी कभार न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि उसने प्रोटोकॉल की पालना नहीं की या फिर नियमों की पालना नहीं की, उसने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया वगैरह वगैरह। तो जो नियम बनाए गए थे उनको तोड़ दिया गया, तो उन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, प्रोटोकॉल कह सकते हैं। दूसरा नाम बात करते हैं ब्राउज़र के बारे में कि ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र है ना, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको क्या करेगा, इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने और देखने में सुविधा मदद करता है। उसको अपन क्या कह सकते हैं, ब्राउज़र कह सकते हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, ओपेरा ब्राउज़र हो गया वगैरह वगैरह। दूसरा बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क कुछ नहीं होता, दो या दो से अधिक जो प्रणाली है, दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर हैं आपने जोड़ रखा है और उसके अंदर से जो कम्युनिकेशन एक दूसरे से करते हैं उसको अपन नेटवर्क कह सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी एक नेटवर्क ग्रुप के अंदर से शामिल किया जाता है। अगर टेक्निकल भाषा के अंदर से बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है, जो दो या दो से अधिक जो सिस्टम जुड़े रहते हैं और उन दोनों तीनों जो सिस्टमों के अंदर से कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है, उसको अपन नेटवर्क की संज्ञा दी जाती है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोटोकॉल, ब्राउज़र, नेटवर्क और ईमेल क्लाइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है। पूछा गया है कि इनपुट युक्ति नहीं है। इनपुट युक्ति किसको कहते हैं, जो यूज़र से लेकर लेती है, और आउटपुट किसे कहते हैं, जो यूज़र को प्रदान होता है उनको अपना आउटपुट युक्तियों के अंदर से शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर से जो कीबोर्ड होता है तो यूज़र से कीबोर्ड जो की हैं वो यूज ली जाती हैं। दूसरा बात करें, दूसरा जाता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट के अंदर से यूजर से कुछ नहीं लिया जाता, वीडियो होता है वो क्या करता है, जो भी आपके पास में स्क्रीन के ऊपर से दिखाया जाता है उसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। VDU, ये वाला पीछे वाला जो मैंने करवाया था उसमें भी आया था और ये इसमें भी आया है। ठीक है, लाइट पेन के बारे में बात करें तो लाइट पेन होता है वो भी आपके अंदर से क्या होता है कि इनपुट डिवाइस के अंदर से शामिल किया जाता है। टच पैड होता है वो भी आपका एक किस में शामिल किया जाता है, इनपुट डिवाइस के अंदर से शामिल किया जाता है साथियों। तो इसका ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क पूछा गया है। तो देखो सबसे पहला जाता है क्या होती है, ये भंडारण क्षमता में कम होती है। नहीं भाई, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। दूसरा बात करें, अत्यधिक सुहायित होती है, या फिर यहाँ पर लिखा गया है आर मोर पोर्टेबल आ जाती है, ये बात भी यहाँ पर गलत आती है। अधिक महंगी होती है, ये बात सही आ जाती है।
ठीक है जी। ये ज़्यादा फास्ट होती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्लो होती है। जो ज़्यादा फास्ट मेमोरी होगी वो क्या होगी, वो महंगी होगी साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन खालिस्तान के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, पिक्सल के द्वारा किया जाता है। आप क्या करते हो, यूट्यूब के ऊपर से वीडियोस देखते हो तो उसके अंदर से सबसे जो बढ़िया क्वालिटी आपको दिखाई जाती है वो 1080p लिखा रहता है। तो इस p का मतलब होता है पिक्सल। हिंदी में बात करें तो इसको डिजिटल छवि की गुणवत्ता के बारे में बताता है, याद रखना। दूसरा अपन बात करें डॉट्स, क्या होता है, डॉट्स उसको कहते हैं, ये बताएगा मुद्रित छवि की गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, आगे कलर्स के बारे में आपको पता है कि अलग अलग कलर्स होते हैं, ज़्यादा कुछ इसके अंदर से खास है नहीं, तो इसका याद रखना पिक्सल्स। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल आ जाता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है साथियों, ये एक सॉफ्टवेयर हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर से शामिल किया जाता है। वैसे मैंने बात की आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से बता रहा था कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा अपन बात करें तो कौन सा हो जाता है, सिस्टम वाला हो जाता है। दूसरा कौन सा होगा, सिस्टम वाला हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो ये अगर ज़्यादा पूछा जाता ना तो याद रखना ये कौन सा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर से शामिल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर की डेफिनेशन आपको पता है कि जिसको अपन फिजिकली रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको अपन हार्डवेयर कह सकते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, हार्डवेयर के अंदर से शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस के हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। 2 पेपरों का अपन एनालिसिस कर चुके हैं। जितने भी पटवार के अंदर से जो सब्जेक्ट आए हुए हैं उन सभी सब्जेक्टों का अपन एनालिसिस करने वाले हैं 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।